फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमी और आज है आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में जो मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन रही है। और इस प्रॉब्लम को लेके बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये डाउट आता है कि कहीं हमारा बेबी प्रीटर्म ना हो जाए, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है। जब एक बच्चा हमारे पेट में आता है तो वो बहुत एक छोटा सा होता है, एक मतलब एक आप जो कहते हैं हम पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं, उसके एक दाने जितना होता है। और वो जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है वो बच्चा हमारे अंदर पलने लगता है। तो उसको लेके अगर हमारे मन में कोई भी एक वहम डाल दे या कोई हमारे मन में एक डर पैदा कर दे, तो हमारी जो कंडीशन होती है लेडीज़ की, वो मैं अच्छे से जान सकती हूँ कि हम लेडीज़ क्या सोचती हैं उस टाइम पे। तो जो आज मेरा टॉपिक है बात करने का वो है सर्विकल सर्कलाज। ये सर्विकल सर्कलाज जो है वो आज के टाइम में बहुत कॉमन हो रहा है, क्योंकि आजकल अगर 10 में से अगर हम बात करें तो 2 लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो मेनली होती किस चीज़ से है, वो होती है हमारे जो सर्विक्स है उसके साथ। जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी सर्विक्स जो है वो उस टाइम पे बंद हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि जब भी बच्चा हमारे पेट में आता है तो उसके बाद जो है वो उसको अंदर होल्ड करने के लिए एक म्यूकस प्लग बनता है उसके मुंह पे, और वो जो सर्विक्स है वो हमारी बंद हो जाती है तब तक जब तक कि वो बच्चा फुल टर्म ना होके, प्रेगनेंसी जो है हमारी फुल टर्म ना होके उसके बाद डिलीवरी के लिए रेडी नहीं हो जाती। और वो सर्विक्स जो है या जो बच्चेदानी का मुंह है वो तभी खुलता है जब हम डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो उसके पहले अगर वो कहीं कभी कभी ये हो जाता है या कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ के बाय बर्थ या कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई बार उनको कोई ट्रॉमा हो गया है तो उसमें उनमें सर्विक्स में पहले से कुछ उनको स्टिचेस आए हैं या उनके कोई पहले सर्जरी हो चुकी है अंदर, तो उसकी वजह से जो सर्विक्स की लेंथ है वो छोटी हो जाती है। और कई लेडीज़ में ये बाय बर्थ ही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो सर्विक्स की लेंथ है वो छोटी होती है, और मेरे केस में यही चीज़ हुई है कि मेरी बाय बर्थ ही जो मेरी सर्विक्स की लेंथ है वो छोटी है। तो ये चीज़ मुझे डायग्नोज कब हुई, ये मुझे डायग्नोज हुई जब मैं अपने 5th मंथ के एंड में और 6th मंथ के स्टार्टिंग के बीच में अपना एनोमली स्कैन करवाने गई। तो एनोमली स्कैन में जब सर ने या मेरे जो भी गायनिक थे उन्होंने मेरा जो स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि मेरा बेबी जो है वो पूरा ओके है, यानी कि उसके जो भी पूरे बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक हैं, उसकी फिंगर्स ठीक है, एवरीथिंग मतलब जो भी होता है आप सबको पता ही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सर्विक्स की लेंथ चेक की है, तो उनको जो मेरा अपर अब्डोमेन स्कैन था यूएसजी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने मेरा चेक करने की ट्राई की तो उसमें उनको वो नज़र नहीं आई अच्छे से वो चीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका टीवीएस करेंगे। टीवीएस के बारे में बता देती हूँ, जो ट्रांसवेजेनल स्कैन होता है कि हमारे वेजाइना के अंदर एक प्रॉब होती है जो लंबी सी होती है, उसके आगे कैमरा लगा होता है, उसको इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोज करने के लिए। तो उन्होंने जब मैंने टीवीएस किया तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया कि आपका जो सर्विक्स है वो लेंथ छोटा है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई तो उस टाइम पे मेरा 6 मंथ स्टार्ट होने वाला था, और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जो आपकी सर्विक्स की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर आ रही है। कुछ जो पार्ट्स हैं आप अगर मतलब एक एंगल से वो कर रहे हैं तो 2.8 तक पहुंच रही है, एक से कर रहे हैं तो 3 आ रही है, और एक से कर रहे हैं तो 3.2 तक जा रही है सिर्फ। जबकि उस टाइम पे एक लेडी की सर्विक्स की लेंथ 3.7, 3.5, 3.8 इतनी होती है, और कईयों की तो 4 से भी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे मुझे जब उन्होंने ये बताया कि आपकी सर्विक्स की लेंथ छोटी है, तो ऑब्वियसली है कि जब उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ अगर होती है आपको तो आपका बेबी फुल टर्म से पहले होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। हालांकि आज के टाइम में जो है वो प्री टर्म बेबीज़ अगर हो भी जाते हैं तो आजकल हमारे पास NICU की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो बच्चे को हम इजीली उस पर लाइफ सेविंग जो डिवाइसेस है उसके ऊपर रख के हम बच्चे को बचा सकते हैं। पर फिर भी जो माँ के अंदर बच्चे ने पलना है, जो ग्रोथ उसको माँ के अंदर मिलनी है, जो न्यूट्रिशन मिलना है वो बाहर नहीं मिल सकता। तो उस टाइम पे मैं और मेरी पूरी फैमिली जो थी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि हम अब क्या करें। तो हमारे जो गायने थे उन्होंने हमें काफ़ी मतलब डीपली ये चीज़ समझाई कि नहीं, हम पहले इसको सोचते हैं क्या करना है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम पहले आपको मेडिसिन के थ्रू इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये खुले ना, क्योंकि अगर एक बार ये खुलना शुरू हो गई तो उसके बाद जो है वो उसको बंद करने का कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं बचेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले मेडिसिन के थ्रू करो। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जो कि मुझे इंसर्ट करनी थी, जो वैजिनल पैसेज होती हैं वो इंसर्ट करनी होती है हमने वेजाइना के अंदर, एक वो दी, और एक उन्होंने मुझे कहा कि आपको वीक में 2 बार जो इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे।
तो मैंने ये चीज़ें कंटिन्यू की। तो जब उन्होंने मुझे फिर दोबारा 15 डेज़ के बाद उन्होंने मुझे रीविज़िट के लिए बोला कि आप दोबारा आना, हम टीवीएस करेंगे, हम फिर देखेंगे कि 15 दिन के अंदर कोई वो खुली तो नहीं है आपकी बच्चेदानी का मुँह। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो की और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि आपने जो सीढ़ियाँ हैं वो कम चढ़नी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा झुकने का काम नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली ने मेरे को फ़ॉलो करवाई, तो मैंने उसके साथ साथ ही ये चीज़ें फ़ॉलो की। तो मेरे जो 15 डेज़ के बाद जो मेरा स्कैन हुआ, तो बाय गॉड ग्रेस वो चीज़ मेरी जो थी वो उतनी की उतनी थी जितनी 3.2 उन्होंने बोला था या 3 बोला था। और उसके बाद जो थी वो पूरी उस टाइम पे इंटरनल जो उसका मुंह था वो बंद ही था। तो इसके बाद जो था कि उन्होंने फिर मेरी जो गायनी थी उन्होंने मुझे कहा कि आप इसे कंटिन्यू करो जब तक हम आपके 34 वीक्स नहीं हो जाते, क्योंकि 34 वीक्स तक ही बेबी का जो ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर बेबी उसके पहले आ जाए तो उसके बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कंटिन्यू करो और तब से मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो इस प्रॉब्लम को लेकर अगर डाउट में हैं या अगर उनको पैनिक हो रहा है कि हमारा बेबी हमारे मतलब टाइम से पहले आ जाएगा तो हमें यह सर्विकल सर्कलाज ही लेना पड़ेगा, तो वो इस चीज़ को लेकर डरे ना। क्योंकि सबसे पहले तो अपने गायने से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उसके बाद उनको बताएं कि अगर कोई अल्टरनेट है। सर्विकल सर्कलाज जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी बुरी है, बट हाँ कुछ मेरे जैसे होते हैं कि उनको डर होता है कि हम स्टिचेज़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऑब्वियसली है कि जब वो स्टिचेज़ लेते हैं तो उसके बाद हमें जो हमारे गाइनेज हैं वो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि आपने बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है। तो आप सोच सकते हो कि अगर प्रेगनेंसी जैसे फेज़ में हम बेड रेस्ट पे हो जाते हैं तो हम अपने उस फेज़ को एंजॉय नहीं कर पाते और सारा दिन बेड पे बैठे बैठे आप क्या करोगे। तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है कि प्लीज़ पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत से इंजेक्शंस अवेलेबल हैं प्रोजेस्टेरोन के और बहुत से वेजिनल पैसरीज अवेलेबल हैं। तो उस चीज़ को पहले आप स्टार्ट करो, उस चीज़ को आप फॉलो करो। अगर उससे आपको फ़र्क पड़ रहा है तो आप सर्विकल सर्कलाज की तरफ जाने से बच सकते हो और जितना हो सके आप झुकने का काम कम करो और उसके बाद आप सीढ़ियाँ कम चढ़ो। इन सारी चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करके अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आऊँगी बहुत जल्द आपको एक नए टॉपिक के साथ। बाय।